अबूझमाड़ का तिलिस्म टूट चुका है। महाराष्ट्र पुलिस ने अदम्य शौर्य का परिचय देते हुए पहली बार महाराष्ट्र की हद में आने वाले अबूझमाड़ के ठीक सेंटर में एक सैन्य बेस बनाया है और महज 24 घंटे के भीतर एक सीक्रेट ऑपरेशन के तहत इस पूरे बेस कैंप को बनाने में कामयाबी हासिल की और जिनके नेतृत्व में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया वो गढ़चिरौली के एसपी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो ढेरों मुबारकबाद, आपने एक मुश्किल समझे जाने वाले, असंभव समझे जाने वाले कार्य को पूरा किया है। सबसे पहले बताइए, आखिर कितना चुनौतीपूर्ण था ये पूरा ऑपरेशन आपके लिए? बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। हमारी आज जहां हम खड़े हैं पुलिस कैंप में, ये पहला हमारा पुलिस कैंप है जो हमने प्रॉपर अबूझमाड़ में खोला है। इससे पहले हमने 7 पुलिस कैंप खोले थे, बट सभी अबूझमाड़ के फुटहिल्स पे थे। आज हम अबूझमाड़ के अंदर आए हैं और हमारी जो पुलिस कैंप है ये हमारी जो आखिरी पुलिस स्टेशन थी भामरागढ़, उससे 22 किलोमीटर दूर पे है और आसपास कोई भी हमारी पुलिस की इसको फर्दर रीइंफोर्समेंट देने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। परंतु हमने आ करके यहाँ आने के लिए रोड भी नहीं थी। यहाँ आने के लिए हमने 7 रोड्स, 7 नाले और लगभग 8 किलोमीटर की कच्ची सड़क हमने खुद से बना करके हमारे इक्विपमेंट्स और सारी चीज़ें लेकर के आए। और आप देख सकते हैं कि हमारे लोग किस तरह से टेंट में, पहले दिन से टेंट में रह रहे हैं और लगभग 130 किलोमीटर की रोड ओपनिंग करके 1000 कमांडोज़ और 500 एसपीओज़ और रिक्रूट्स को मिला करके हमने 24 घंटे में ये आउटपोस्ट शुरू किया है, जहाँ पे हमने वायरलेस कनेक्टिविटी, वाईफाई कनेक्टिविटी, आरओ प्लांट्स के अलावा इनको टॉयलेट ब्लॉक्स, पोटा केबिन्स, कंटेनर्स, सभी चीज़ें हमने इनको प्रोवाइड करके दी है। जी सर, इसके साथ ही में इस थोड़ा ये जोग्राफिकली भी इस इलाके को समझना चाहूँगा मैं। आखिर क्यों नक्सलियों ने इसे अपना गढ़ बनाया? आखिर क्या ऐसी भौगोलिक स्थिति है जिसकी वजह से यहाँ पर वो पिछले 5 दशकों से घूमते रहे, लगातार मूवमेंट करते रहे? अबूझमाड़ का अगर आप मतलब समझना चाहेंगे तो वो अबुझ और माड़ है। अबुझ मतलब अननोन, मतलब जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, और माड़ गोंडी वर्ड है जिसका मतलब होता है पहाड़ियाँ। तो एक अननोन पहाड़ियाँ, क्योंकि इस पे अगर आप गूगल मैप पे भी देखेंगे तो उसमें बहुत सारी विलेजेस की सर्वे ही नहीं हुई है, अननोन विलेजेस करके दिखती है। तो ऐसे जगह पे जहाँ पर पुलिस और प्रशासन पहुँच नहीं पाई थी, तो माओवादियों के लिए ये पनपने वाली जगह उनको मिल गई, जहाँ वो लोगों को दिग्भ्रमित कर सकते थे और लोगों को अपनी नीतियों की तरफ आकर्षित कर सकते थे, उनके नाट्य मंच के तरफ से और उनकी तरफ से। तो ये बहुत बड़ा उनके लिए रिक्रूटमेंट का भी एक बहुत बड़ा बेस हुआ करता था। और उनका बाले किला, जो इनका फोर्ट बोलते हैं, किला उनका, वो उन्होंने अबूझमाड़ में सेटअप किया था, क्योंकि आसपास कोई भी पुलिस प्रेजेंस नहीं थी, जिसको लेकर के यहाँ इनकी ट्रेनिंग कैंप भी चलती थी, या इनके हथियार बनाने की भी फैक्ट्रीज चलती थी। और आज हम अबूझमाड़ में आए हैं, 2-3 हमारे और पोस्ट हमें खोलने हैं। लगभग 700 स्क्वायर किलोमीटर का अबूझमाड़ गढ़चिरौली में आता है और 3000 स्क्वायर किलोमीटर का नारायणपुर में आता है। हमारी नारायणपुर से एकदम सीमा बगल में है, 5 किलोमीटर यहाँ से। तो और जो हमारे 4 पुलिस कैंप हमें खोलने हैं, उसके बाद जो हमारी बची हुई सिक्योरिटी वैक्यूम है, ये पूरी तरह से हमारी सिक्योरिटी वैक्यूम खत्म हो जाएगी। सर, आपने ये कहा कि यहाँ पे उनके ट्रेनिंग कैंप्स चलते थे, किस तरह का उनका ट्रेनिंग कैंप चलता था और कितना मुश्किल होता था ऐसी एक्टिविटीज़ को रोक पाना, जो भौगोलिक स्थिति आपने यहाँ पर बताई? हम यहाँ पहुँच ही नहीं पाते थे, हमारे पास यहाँ आने के लिए एक्सेस नहीं थे, रोड नहीं थे, नाले नहीं थे। बहुत सारे एम्बुश पॉइंट्स हैं जहाँ पे वो एम्बुश करते थे। इस साल 6 महीने पहले हमारा एक C60 का जवान यहाँ माओवादियों से लड़ते लड़ते उनके ऑपरेशन में शहीद हो गया था। तो इसके कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और पुलिस के लिए यहाँ पहुँचना असंभव था। आज यहाँ जिस दिन हम आए हैं, उस दिन यहाँ पे एक 4G की मोबाइल टावर भी आ गई। तो धीरे धीरे जब यहाँ रोड नहीं है, ब्रिजेज़ नहीं है, हमारे आने के बाद फिर धीरे धीरे विकास का काम भी शुरू होगा और विकास का काम होने पे 6 महीने में इस पूरे इलाके का नक्शा बदलने में हमको सफलता मिलेगी, ये मुझे विश्वास है। सर, कई गांव वालों से मैं यहाँ पर बात कर रहा था, आपका बेस कैंप बन जाने से वो काफ़ी खुश है, लेकिन उन्होंने जिक्र किया जनताना सरकार का कि नक्सली यहाँ पर आते थे, बाकायदा उनकी अदालत लगती थी। सर, ये जनताना सरकार क्या होता है, इस बारे में बताइए। रूडिमेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो माओवादियों की गांव लेवल पे चलती थी, जिसमें वो एक तरह से पंचायत लेकर के उनके सारी समस्याओं का ऑन द स्पॉट फैसला करते थे, जो कि गलत था। बहुत बार उनकी वो वहाँ पे बहुत सारे गांव वालों जिन्होंने गलती की उनको डायरेक्टली मौत की सज़ा सुनाने की सज़ा भी देते थे। तो एक रूडिमेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो उनका गांव के लेवल पे चलता था, उसको जनताना सरकार बोलते थे। बट एज ऑन डेट आज गढ़चिरौली में ये सब गाँव जो माओवादियों के गढ़ थे, सभी ने गाँव बंदी का ठहराव पास किया है कि नक्सलवादियों को चारा नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, जिसके कारण उनकी जन आधार इस पूरे एरिया में, अबूझमाड़ के एरिया में भी पूरी तरह से खत्म हो गई। क्योंकि सर, आपने बड़ी बात की कि गांव वालों का भी आपको साथ मिल रहा है। अब आप चूंकि आपका बेस कैंप बन गया है, तो एक उम्मीद की जा रही है कि अब यहाँ पर विकास की बयार बह सकती है, बुनियादी सुविधाएँ जो है वो आ सकती है। उस संदर्भ में क्या विचार चला, ये बताइए। हमने जो 7 कैंप्स खोले
लगभग 2300 स्क्वायर किलोमीटर का सिक्योरिटी वैक्यूम हमने कम किया। इस साल के पहले दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जो हमने 2 पुलिस कैंप्स खोले थे जो 6 महीने के लिए अपने तालुका से कट ऑफ हो जाते थे, वहाँ के लिए पहली बार एसटी बस आज़ादी के पहली बार वहाँ से स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस शुरू हुई। 27 गांवों को मुख्य तालुका से जोड़ने के लिए रोड्स आ गई, ब्रिजेज़ आ गए, सभी कुछ आ गए, मोबाइल टावर्स आ गए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 6 महीने में जो भी विकास की डिफिसिट है इस एरिया में, वो हम उस पूरी तरह से पूरा कर लें। साथ ही में फुलनार में 50 साल बाद तिरंगा लहराए, यह भी अपने आप में एक इतिहास है सर। बिल्कुल, यहाँ पे एक समय ऐसा भी था कि जिस समय माओवादियों के डर से, माओवादियों के इसके कारण लोग काले झंडे भी फहराते थे, पर आज रेगुलरली यहाँ पे हम तिरंगा, अभी जब पोस्ट खुल गई तो गांव वालों को बुला करके गांव वालों के साथ हम आगे 26 जनवरी का भी गणतंत्र दिवस भी यहाँ पे लोगों के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं और तिरंगा हमारा ऊंचा लहरने वाला है इस गांव में। माओवादियों के स्टेटस के बारे में बताइए सर, क्योंकि 700 किलोमीटर का एरिया है, अब इस बेस कैंप के बन जाने से कितना किलोमीटर का एरिया कवर हो रहा है और बाकी बचे एरिया के लिए आपके लिए क्या प्लान? लगभग 200 से 250 स्क्वायर किलोमीटर का सिक्योरिटी वैक्यूम हमने इस पूरे एरिया का कम किया है और आगे जो 4 कैंप्स बचे हैं वो खोलने से पूरी सिक्योरिटी वैक्यूम कम हो जाएगी। 1 जनवरी 2024 को लगभग 100 माओवादी हमारे रिकॉर्ड पे थे, 10 सब डिवीज़न हमारे अफेक्टेड थे। आज एक सब डिवीज़न का एक छोटा सा हिस्सा हमारा माओवाद प्रभावित है और अभी आप देखेंगे कि 15 अक्टूबर को हमारे यहाँ 61 माओवादियों ने पोलित ब्यूरो मेंबर के साथ, हथियार के साथ, माननीय मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने हथियार डाल दिए, आत्मसमर्पण कर लिया है। अभी हमारे पास केवल जो 100 कैडर्स बचे थे 1.5 साल पहले, अभी केवल 10 कैडर्स बचे हैं। उनको मैं आपके माध्यम से भी अपील करना चाहूँगा कि वो आत्मसमर्पण कर दें, मुख्य धारा में आ जाएं और उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए गढ़चिरौली पुलिस पूरी प्रयास करेगी। बिल्कुल सर, लगातार आपकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि वो सरेंडर कर दे, मुख्य धारा में आ जाए, लेकिन जैसे कि हमने मार्च 2026 तक का लक्ष्य रखा है, अगर कोई नक्सली नहीं मानता है, आप लोग की लगातार रिक्वेस्ट करने की भी एक्सेप्ट नहीं करता, तब क्या होगा? नहीं, हम उनको बस अपील कर रहे हैं। अगर वो हमारे अपील को ये नहीं करते हैं तो हमारी नक्सल विरोधी अभियान अभी भी शुरू है और नक्सल विरोधी अभियान में फिर वो या तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे या वो अरेस्ट हो जाएंगे। बट हमें उम्मीद है कि मार्च 2026 का जो केंद्रीय गृह मंत्रालय का जो टारगेट है उसको गढ़चिरौली पुलिस समय से पहले अचीव कर लेगी। जनता से क्या अपील करें जो इस इलाकों में रहते, जो डर के साए में जी रहे थे, लेकिन अब कई गाँव वाले काफ़ी खुश हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? और बाकी जिन जो अफेक्टेड कुछ एक इलाके बचे, उनसे आप क्या कहेंगे? उन सबको मैं यही बताना चाहूँगा कि माओवादियों की खोटी नीति के तरफ ध्यान नहीं देते हुए, पुलिस और प्रशासन के ऊपर विश्वास रखते हुए हमारा साथ दें। हम आ गए हैं तो यहाँ पे विकास की गंगा भी बहेगी, इस एरिया का सर्वांगीण विकास भी होगा और उनको जो भी प्रकार की, जिस भी तरह की मदद लगेगी उसके लिए वो हमारे पुलिस कैंप में निसंकोच आ सकते हैं और उनकी सारी समस्याओं के निवारण के लिए गढ़चिरौली पुलिस प्रयत्न करेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जैसे कि इन्होंने कहा कि अब चूंकि पुलिस यहाँ पर आ चुकी है तो अब इस इलाके में विकास की गंगा भी बहेगी। माओवादियों से सिर्फ इतना कहना है कि मुख्य धारा में लौट आए, उन्हें रिहेबिलिटेट करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। अगर पुलिस की विनती मान ली गई तो ठीक, अन्यथा एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत उन सभी माओवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। पहला प्रयास ये है कि इन तमाम माओवादियों को मुख्य धारा में लाया जाए ताकि वो मुख्य धारा से जुड़कर समाज में शामिल हो सके। नक्सली कब यहाँ पर आते थे और क्या माहौल होता था उस समय आपके गांव में? पहले 2 साल पहले होते थे नक्सलवादी, अभी 2 साल से बाद तो पूरा डाउन है। अभी नक्सलवादी अभी आए जाए भी नहीं करते थे अभी, तो पहले तो था, अभी नहीं है। अच्छा, क्या होता था जब नक्सली यहाँ पर आते थे, तब क्या होता था? नक्सली आते तो अभी गांव में आके खाना पीना राशन पानी का ये बोल रहे थे, हम पहुंचा देते थे। अभी पिछले 2 साल से अभी नहीं हो रहा है उतना। अच्छा, कितने की संख्या में नक्सली यहाँ पर आते थे? वो ज़्यादा तो संख्या नहीं आ रही थी, 10 ज़्यादा नहीं, क्या वैसे गैंग जैसे रहते थे, 10 11 12 ऐसा कुछ आके एक जन आके बताते थे गांव में, फिर हम राशन पानी उसके जमा करके देते थे गांव के। अच्छा, क्या हथियारों के साथ भी आते थे, यूनिफॉर्म में आते थे? नहीं, कभी कभी यूनिफॉर्म में आते थे, अब कभी कभी अभी मतलब सिविल ड्रेस में आते थे। तो क्या उन्हें देखकर डर भी लगता था आप लोगों को, जैसे कि आप वो मांगने आ रहे हैं? नहीं, डर नहीं लगता था हमको। क्यों नहीं डर लगते थे हमको, क्योंकि हम उसके साथ पले बड़े थे ना, वो तो बचपन से लेकर पहले तो बहुत सारे थे, अभी 2 साल पहले तो धीरे धीरे कम होते गए, फिर बंद ही हो गए अभी 2 साल के पहले, इधर आई नहीं। अच्छा, आप मुझे बताइए जरा, एक मिनट क्लिप चेंज करा है ना, क्या नक्सलियों कहते हैं कि वो कोई इन्फॉर्मर रहे तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होती थी, आपने क्या देखा, किस तरह से कार्रवाई कर देते हो? नहीं, ऐसा कार्रवाई तो नहीं देखे, लेकिन अभी जिसका पुलिस वाले का इंफॉर्मेशन वगैरह कोई है, वैसे नेटवर्क उसके संबंध में
पुलिस वाले के खिलाफ नक्शा ले आके आया तो उसको उनको कब्री देना वो करना। वैसे उनको अगर पता चले तो उन लोगों को डायरेक्ट तो कुछ नहीं कहते थे, गाँव वाले को बुला के थोड़ा उनको समझाते थे। हमारे साथ एक गांव वाले हैं रितेश, इनसे बात करते हैं। रितेश, आप मुझे बताइए ज़रा, आपके साथी जिसे बता रहे कि इस गांव में अक्सर नक्सली आते थे, क्या होता था उस समय? क्या अपने साथ बंदूक भी लेकर आते थे, यूनिफॉर्म में रहते थे, कैसे आते थे? यूनिफॉर्म से आते थे, बंदूक भी लेके आते थे पहले के ज़माने में। अभी तो 2 साल हो गए नहीं आ रहे। हाँ वही बात है सर। तो आके क्या करते थे? क्या तो आके मिलते थे किस किस को, कोई कोई मिले तो उसको बात करते थे, फिर बात करके जाते थे वैसा। हाँ राशन वगैरह भी आप लोगों से मांगते थे? कभी तो राशन वगैरह देते थे हम लोग जब उन लोग आते थे तब। अभी तो नहीं आ रहा, 2 साल हो गए। अगर राशन नहीं दिया तो क्या कुछ मारते पीटते भी थे या फिर क्या करते? वैसा नहीं है, वैसे नहीं करते थे। जनता अदालत भी लगती थी आपके यहाँ पे आसपास के गांव में? जनता तो जनता ना सरकार की अदालत ले, पब्लिक को बुलाया जाता है। हाँ हाँ। वो भी होता था? क्या होता था उस अदालत में? अभी तो कुछ बात रहने के लिए तभी बुलाते थे। अच्छा हाँ वैसा रहो तैसा रहो, थोड़ा संभल के रहो, वैसा वही बात चल रही थी। अच्छा, तो क्या पूरा गांव जाता था अदालत में? नहीं तो गाँव लोग कभी कभी कोई कोई आते थे, कोई कोई नहीं आते थे वैसा। अच्छा, और क्या क्या बोलते थे आप लोगों को? बस उतना ही तो उतना। अच्छा, तो क्या डर भी रहता था जब वो उन लोगों को देखते थे आप लोग की? हाँ, जो नक्सली को देख के डर नहीं लगता था या डर लगता था? नहीं सर, नहीं हाँ? नहीं सर। क्यों नहीं डर लगता था आपको? तो क्योंकि उन लोग आते थे कभी कभी मिलने के लिए वैसे, कभी गुटुल में कभी किधर भी मिलते थे। अच्छा, तो क्या उनके पहचान के लोग गांव में रहते थे? वो तो वो जिनको पहचानते उसके पास तो आते थे। अच्छा, और तो अभी गाँव में घुसे तो सबको बात करके जाते थे वैसे। हाँ बात करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता था ना। वैसे। पुलिस का मुखबिर अगर कोई रहेगा, इन्फॉर्मर रहेगा, तब क्या होता था उसके साथ? तो मारपीट तो होती थी ऐसा, चुगली वगैरह करते थे उन तो वैसा। क्या करते थे? मारपीट तो होती थी। मारपीट करते थे अगर कोई पुलिस इन्फॉर्मर है तो? हाँ और अदालत में भी बुलाते थे उसको? हाँ बुलाते थे ना सर। वहाँ क्या होता था अदालत में? अभी तो क्या किया, क्यों क्यों किया, ऐसा किया, क्यों चुगली किया, वैसा तो बात करते थे। तो क्या दिक्कत है तेरे को, वैसा ये वो बात पूछते थे। तो उसके बाद क्या होता था फिर? उसको सज़ा भी दी जाती थी? और तो ज़रा वो बात सुन के जो रहते थे उनको सज़ा नहीं मिलती, जो बात नहीं सुने तो उनको सज़ा मिलती थी। क्या सज़ा देते थे? तो अभी तो अपना जो भी लोग है ना तो समझ के बताते थे उनको, जमा करके, नहीं क्या ऐसा मत हो, ऐसा रहो, थोड़ा अच्छा से रहो, अपना जीवन साथी को इधर उधर मत करो, वैसा बात ऐसे चल रही थी। क्या कभी रात के वक्त ही आते थे या दिन में भी आते थे आप? कभी भी आते थे सर, रात को भी आते थे, दिन में भी आते थे। तो पहले का टाइम में क्या उतना डर नहीं देते ना। अभी जो अपना पुलिस स्टेशन इधर उधर बैठ गया इसलिए ज़्यादा लोग हो गए, तो इसलिए अभी 2 साल से नहीं आ रहे। अच्छा, आप मुझे बताइए, अभी आपका ये जो कैंप बन गया है यहाँ पर, पहले पुलिस कैंप नहीं था, पहला कैंप बना इधर पे, तो कितना डर कम हुआ आपके मन में? अभी तो 2 साल से तो डर कम नहीं थे, लेकिन अभी भी थोड़ा, अभी तो ज़्यादा कम होगा। तो पुलिस स्टेशन बैठा है। हाँ आपके गांव में क्या आपको लग रहा है? अभी यहाँ पे देखो सड़क नहीं थी, स्कूल नहीं था, आपको लग रहा है अभी बदलाव आएगा? अभी तो आएगा, समाज में ऐसा आ रहा है, लेकिन क्या है, कभी होता क्या नहीं आता, आगे देखेंगे वो बात। पर आप क्या चाहते हैं अब आपके समाज में क्या हो? अभी मैं क्या बताऊँगा सर। आप क्या चाहते हैं? जैसे यहाँ पे अभी पुलिस कह रही कि यहाँ पे हम सड़क बनाएंगे, प्रशासन या सड़क बनाएंगे, यहाँ पे टावर बनाएंगे। वो तो बनाएंगे ना, अभी इन लोग तो कैंप भी बैठ गए तो आना जाना तो सुविधा रहेगा ना सर, रोड भी बन जाएगा। अभी क्या है क्या, खुश हैं आप लोग? तभी तो खुशी से सर।